Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about oxidation reduction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है देखिएगा। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत होता है, जबकि दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयित हो जाता है। अतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। मतलब एक जो पदार्थ है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है या जिसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है वो आपका ऑक्सीकृत होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या जिसके ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी वो आपका अपचयित होगा। और ये दोनों अभिक्रियाएं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए, इसलिए ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा सम्मिलित रूप में होती है। और सम्मिलित रूप में इस अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले अभिकारक को ऑक्सीकारक कहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है वो अपचायक कहलाता है। इसलिए जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, जब हम कॉपर धातु की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखते हैं, मतलब कॉपर को आपने AgNO3 में डाला तो चांदी के चमकते सफेद कण तांबे की सतह पर जम जाते हैं। मतलब जो चांदी है वो आपकी कॉपर पर डिपॉजिट हो जाएगी और विलयन जो होगा वो कॉपर नाइट्रेट का बन जाएगा और वो आपका नीले रंग का हो जाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर जो है वो कॉपर +2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब देखिएगा यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया है, जबकि सिल्वर Ag+1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। मतलब सिल्वर का अपचयन हो जाता है। मतलब कॉपर ठोस +2 Ag+, तो कॉपर +2 बन जाता है और 2 Ag बन जाता है। उपरोक्त अभिक्रियाएं दो अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में लिखी जा सकती है। पहला है कॉपर ठोस से कॉपर +2 में जलीय अवस्था में, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, और सिल्वर 2 Ag+ एक्वस सॉल्यूशन में ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सिल्वर 2 Ag जिसका की ऑक्सीकरण अंक 0 है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं में विभक्त किया जा सकता है। मतलब रेडॉक्स एक रिडक्स होगा और एक ऑक्सीडाइज होगा। इसके ठीक विपरीत ऑक्सीकरण और अपचयन दो अर्ध अभिक्रियाओं को अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। मतलब रेडॉक्स को आप तोड़ के भी लिख सकते हैं और जोड़ के भी लिख सकते हैं। रेडॉक्स विभव के आंकड़ों का उपयोग या यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डेटा। किसी भी प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया की दिशा उस अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान पर निर्भर करती है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का इलेक्ट्रोड विभव मतलब -ΔG इज इक्वल टू N, F और E। यहाँ पर N है नंबर अभिक्रिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F है फैराडे कांस्टेंट जिसका मान फिक्स होता है, वो होता है 96.5 किलो जूल वोल्ट इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपके फैराडे कांस्टेंट का मान है 96.5 किलो जूल वोल्ट इनवर्स मोल इनवर्स, और E है वहां पर इलेक्ट्रॉन विभव या रेडॉक्स विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। M जो कन्वर्ट होगा Mn+ में और इसमें N इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अर्थात धातु आयन की छड़ से निकलकर विलयन में चले जाते हैं जिससे उस पर ऋणावेश आ जाता है। साथ ही विलयन में धनायन छड़ पर जमा कर उसे धनावेशित कर देते हैं। इस धातु की छड़ पर आवेश स्थापित हो जाता है और यह एक इलेक्ट्रोड बन जाएगी। इस इलेक्ट्रोड पर आयनों के मध्य सामने से कुछ विभव स्थापित होता है जिसे कि हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
किसी एकल इलेक्ट्रोड के विभव को प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं है। केवल 2 इलेक्ट्रोड के विभव को हम ज्ञात कर सकते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, हम एक चीज को स्टैंडर्ड मान लेंगे और उसके सापेक्ष अगर दूसरे विलयन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाएगा तो उसका वह उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो इसके लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं जो कि, और इस इलेक्ट्रोड का जो विभव है हम स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से हमने इसे 0 मान लिया, इसके सापेक्ष हम दूसरी धातुओं के रेडॉक्स विभव को ज्ञात करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन आयन 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता हाइड्रोजन गैस में उपस्थित होते हैं। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन गैस होगा और इस इलेक्ट्रोड का विभव हम 0 मानते हैं, 0.0 वोल्ट। इस मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को, जो इलेक्ट्रोड विभव है वो E की जगह हम E0 से दर्शाते हैं। यदि इस सिंपल हाइड्रोजन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में किसी धातु विभव को, धातु इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाए तो बने हुए सेल का जो विभव होगा वो धातु के इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हम 0 मान चुके हैं। E को E0 अपचयन लिखने पर इसे मानक अपचयन विभव कहते हैं तथा विभव अपचयन अभिक्रिया से संबंधित होता है, जैसे Mn प्लस जलीय प्लस N इलेक्ट्रॉन M ठोस प्लस ये जो होगा वो E0 होगा अपचयन का। इसी प्रकार जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी M ठोस से Mn प्लस में बदलेगा, मतलब इसमें धातु का ऑक्सीकरणांक बढ़ेगा प्लस N इलेक्ट्रॉन अपचयन में उसका ऑक्सीकरणांक कम हो जाता है। सामान्यतः एक तत्व अपचयन और ऑक्सीकरण के मान समान होते हैं, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत होंगे। मतलब अगर अपचयन नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो अपचयन नेगेटिव होगा। मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसके मान अगर ऋणात्मक होते हैं तो E0 का मान धनात्मक होता है। मतलब E ऑक्सीकरण इज इक्वल टू माइनस E0 अपचयन। अगर सोडियम Na+ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर Na बनाता है तो E0 अपचयन माइनस 2.714 होगा, और अगर Na+ में कन्वर्ट होता है तो E0 का मान प्लस 2.174 हो जाएगा। तो मानक अपचयन विभव से हमें किसी अभिकारक की ऑक्सीकारक या अपचय शक्ति की जानकारी होती है। अगर मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में अगर हम जमाएं तो जो श्रृंखला हमें प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।